बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट के कौन कौन से सही करेक्ट फॉर्मेट हैं जो एक्सेल के अंदर एक्सेप्ट होते हैं और फार्मूला या कैलकुलेशन उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर कोई बिगनर डेट एंट्री करते वक्त या डेट के रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करते हुए इस तरह के डेट फॉर्मेट इंटर कर देते हैं जो वैसे नॉर्मली हम डेट इंटर कर सकते हैं जो मैनुअल हम काम कर रहे होते हैं यानी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का। लेकिन एक्सेल में जो वो डेट फॉर्मेट होते हैं कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से सही फॉर्मेट नहीं हैं वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब जैसे इसकी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ 19 फिर मंथ दिया हुआ है डॉट तो और फिर ईयर, तो ये फॉर्मेट जो है रॉन्ग है। और इसी तरह अगर हम इस फॉर्मेट की बात करें तो ये हमारे पास फॉर्मेट सही है जो एक्सेल इसको डेट मानता है। यानी इस तरह अगर हम फर्स्ट मंथ डेट लिखेंगे तो ये फॉर्मेट एक्सेल के हिसाब से आएगा इस तरह से, यानी माइनस डेट में एक्सेप्ट होगा एक्सेल के अंदर। अगर इस तरह हमारा फुल स्टॉप यूज़ किया हमने तो ये नॉर्मल लिखने में तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल में एंट्री करते वक्त डेट में ये यूज़ नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है जी, ये रॉन्ग फॉर्मेट हो गया इसमें। और इसी तरह अगर हम यहाँ से इसकी बात करें डेली माइटर इसमें आ रहा है एपोस्ट्रॉफी। इसी तरह इस तरह डेट में हमारा कॉमा यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये भी डेट फॉर्मेट नहीं है। और डेट फॉर्मेट को समझने के लिए सबसे आसान तरीका होम मेन्यू में नंबर में जर्नल होगा। जैसे कोई भी ब्लैंक सेल पे काम करेंगे जर्नल फॉर्मेट होंगे, अगर डेट फॉर्मेट होगा तो वहाँ पर आपके पास नंबर फॉर्मेट में जर्नल की जगह डेट लिखा हुआ आएगा। अब इसी तरह अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए कस्टम लिखा हुआ है, यानी ये कस्टम फॉर्मेट अप्लाई हुआ है। और अगर हम इस फॉर्मेट पे जाएंगे कस्टम में तो यहाँ पे ये इसका देखें वही फॉर्मेट दिखा रहा है D-MM-M-YY, जो मैंने आपको यहाँ पर सेल में लिख के दिखाया था। तो अब ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया होगा कौन से फॉर्मेट एक्सेप्ट होते हैं कौन से नहीं। और इसी में आप चेक कर सकते हैं इस तरह अगर हम डेट फॉर्मेट लिखेंगे ये एक्सेप्ट हो जाते हैं, लॉन्ग डेट लिखेंगे लॉन्ग डेट एक्सेप्ट हो जाएगी। यहाँ पे सारे इसके अपने भी फॉर्मेट होते हैं। और यहीं से अगर हम नंबर फॉर्मेट में आ जाए तो यहाँ कस्टम में आएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास सिर्फ डेट और मंथ लिखना है तो हम D और -MM के फॉर्मेट कर सकते हैं यूज़। या फर्स्ट मंथ चाहिए फिर माइनस के बाद ईयर चाहिए तो सिर्फ मंथ और ईयर के लिए ये वाला फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। यानी एक ही डेट को अलग अलग डिस्प्ले करने के लिए सेल में अलग अलग तरीके से हम इस फॉर्मेट को यूज़ करते हैं। लेकिन पहली चीज़ ये क्लियर होनी चाहिए कि वो डेट है भी या नहीं। अब जैसे मिसाल इसकी एक मैं एग्जांपल आपको दूं कि अगर हम यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं तो ये नंबर है, और अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिखकर इसका फॉर्मेट चेंज करूं नंबर फॉर्मेट से जाके तो दोनों देखने में हमारे पास, यहाँ मैं इसको कर देता हूँ DMMY की जगह D, तो दोनों देखने में हमारे पास नंबर है। लेकिन सेल पे क्लिक करें और फार्मूला बार में देखें तो यहाँ 1 ही शो होगा, और इधर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर पूरी डेट का फॉर्मेट शो हो रहा है, लेकिन सेल में विजिबल सिर्फ हमने क्या किया हुआ है डे। और इसी तरह अगर हम इसको चेक करें यहाँ पे मैं डे फंक्शन लगा सकता हूँ डे निकालने के लिए तो ये बता देगा 1। और इसी तरह अगर मैं इसके अंदर से मंथ निकालूँ जो मैंने सेल में विजिबल नहीं रखा तो ये उसका मंथ भी बताएगा कि ये इस सेल का मंथ 9 है। और अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो क्योंकि ये है ही नंबर तो ये इसके अंदर से कोई मंथ कैलकुलेट करके नहीं देगा, ये डिफरेंट आता है। इसी तरह अगर मुझे इस डेट में से ईयर चाहिए तो ये विजिबल 1 डे हो रहा है लेकिन ये ईयर भी देगा हमें। तो ये डिफरेंस होता है डायरेक्ट नंबर लिखने का और डेट फॉर्मेट चेंज करके विजिबल करने का, लेकिन असल होती वो डेट है। तो कस्टम देखें 1 पे यहाँ पे कस्टम और यहाँ 1 पे आएंगे तो जर्नल लिखा हुआ है। तो इस तरह की कन्फ्यूजन ये क्लियर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो कि डेट किस तरह इंटर करनी है, कौन से फॉर्मेट उसमें लगेंगे, कौन से फॉर्मेट एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो ये इस तरह से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि आप डे की जगह मंथ को डिस्प्ले करें सेल में तो आप यहीं से जाएंगे D की जगह M कर दें, ओके कर दें तो ये 9 मंथ हो गया। इसी तरह आप MM09 फॉर्मेट में चाह रहे हैं तो 2 दफ़ा M कर दें। इसी तरह आप मंथ टैक्स में चाह रहे हैं 3 टाइम M कर दें यहाँ पर और ओके कर दें तो देखें इस तरह। ईयर चाह रहे हैं तो यहाँ 3M की जगह 3Y कर दें।
ईयर आ गया, तो ये डिफरेंस वाई वाई डी डी और एम एम से डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये एक तो हम अपना भी इंटर कर रहे हैं फॉर्मेट, और बने बनाए इसके अंदर मौजूद हैं जो मैंने बताया थे डेट फॉर्मेट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आके भी आप डेट फॉर्मेट को देख सकते हैं, और इसमें बाकायदा कैटेगरी में डेट का ऑप्शन होगा कैटेगरी, यहाँ से भी ये सारे फॉर्मेट एक्सेल में डेट के एक्सेप्ट हो सकते हैं। इस तरह से भी आप डेट के फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, ये फुल डेट लिखी हुई आ जाएगी इस तरह से। अब बात आ जाती है जो गलती हुई है उसको सही किस तरह करें, या कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, अब आपके सामने कोई कॉलम में इस तरह डेट इंटर करके दे दी और आपसे कहा जाए कि आप इसे सही करें, तो अब सही करने का क्या तरीका होगा। अब जैसे ये डेट नहीं है तो आप इसको अब 1 बाय 1 तो ज़ाहिर इस तरह क्लिक नहीं करेंगे, सेल में जाएंगे और फिर यहाँ से आप चेंज करेंगे, या फिर अगर मैं यहाँ से कोई इस फॉर्मेट के ऊपर कोई डेट फॉर्मेट अप्लाई करूँ तो वो काम करेगा या नहीं करेगा ये चेक कर लेते हैं, ये भी नहीं कर रहा। तो अब एक एक सेल में तो पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह चेंज या एडिट करें, काफ़ी सारे सेल हैं। दूसरी चीज़ अब देखें यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम है, अब जैसे सिंगल माइनस की जगह डबल माइनस दिया हुआ है, अगर डेट हम इंटर करते हैं बाज़ टाइम ड्रैग करने में हैशेस बने हुए आ जाते हैं, तो आप टॉप कॉलम पे डबल क्लिक करेंगे, ये हैशेस वाली प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हैश जो होते हैं स्पेस ना मिलने की वजह से सेल में शो हो रहे होते हैं। अब बात आ जाती है ये वाली जो प्रॉब्लम आ रही है, कॉमा, फुल स्टॉप, एपोस्ट्रॉफी, इसी तरह माइनस डबल हुए हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सही करेंगे। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि हमारे पास सेल में कहीं सही डेट भी आ रही हैं और कहीं गलत डेट भी आ रही हैं। तो जो सही डेट है वो तो हमें सही रखे, जैसे ये डेट ओके आ रही है, ये डेट सही नहीं है, ये डेट सही नहीं है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इफ़ एरर, यानी जहाँ रिटर्न एरर सही डेट हो वहाँ रिटर्न में एरर की जगह वही डेट शो हो जाए। तो हमें सही करेक्ट करने के लिए इफ़ एरर लगाना है, फार्मूला इक्वल डेट वैल्यू लगानी है फंक्शन, और यहाँ पर आपको लगाना है सब्स्टिट्यूट ब्रैकेट ओपन। अब कितनी डेलीमाइटर को टारगेट करना है हमें, एक तो हो गया हमारे पास कॉमा, एक हो गया फुल स्टॉप, एक हो गया बैकस्लैश, एक्स्ट्रा भी हो सकता है, या फिर हमारे पास आ गया उसमें एपोस्ट्रॉफी, फुल स्टॉप, कॉमा और डबल माइनस साइन जो आ रहा है। अब देखें टोटल 4 कंडीशन है, बैक स्लैश तो फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश यूज़ नहीं है इसमें, तो हम सब्स्टिट्यूट जो है 4 दफ़ा यूज़ करेंगे एक साथ। जितनी कंडीशंस होंगी उतने ही सब्स्टिट्यूट फार्मूले आपको यूज़ करने हैं। ठीक है जी। अब फर्स्ट सेल आ जाएगा ये वाला। अब सबसे पहले डेट सेल क्लिक के बाद हमें कौन सा वाला सेल क्लियर करना है जिसमें हमारे पास फुल स्टॉप आ रहे हैं। ठीक है जी, जैसे ये डॉट आ रहा था हमारे पास, तो हम इस फार्मूले को कट कर लेता हूँ मैं पहले यहाँ से, और मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। ठीक है जी, कंट्रोल Z कर रहा हूँ, यहाँ से इसका फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ, और अब ये फार्मूला आ गया। अब ये जो फुल स्टॉप है ये हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप देंगे। फर्स्ट देख लें यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट ओपन के बाद टैक्स, टैक्स ये वाला सेल है जिसमें हमारी डेट लिखी हुई है लेकिन है टैक्स, कॉमा, उसके बाद ऑल टैक्स में क्या है हमारे पास फुल स्टॉप जो है वो नहीं चाहिए, तो ऑल टैक्स में हम लगाएंगे फुल स्टॉप, और फिर यहाँ पर ऑल टैक्स इन्वर्टेड कॉमा के बाद कहेगा न्यू टैक्स की जगह क्या चाहिए, तो डेट फॉर्मेट में फॉरवर्ड स्लैश, तो इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ये 1 सब्स्टिट्यूट हो गया हमारा, कॉमा। अब सेकंड सब्स्टिट्यूट में क्या है, अब देखें सेल सेम फर्स्ट वाला एक ही दफ़ा क्लिक करना है, बार बार क्लिक नहीं होगा, एक दफ़ा क्लिक कर लिया, फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकंड कंडीशन किसके लिए कर रहे हैं हम, अब मिसाल के तौर पे मुझे कॉमा को रिमूव करना है, यानी जहाँ जहाँ ये वाले कॉमा आ रहे हैं इसको हटाना है, तो मैं यहाँ पे सेकंड वाली जो कंडीशन मैंने दी है यहाँ पे इस सब्स्टिट्यूट का क्लोज के बाद कॉमा लगाया, तो इसका जो ऑल टैक्स है क्या है हमारे पास, इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा, कॉमा लगा के फिर इन्वर्टेड कॉमा, और उसके रिप्लेस में हमें क्या करना है, न्यू टैक्स ब्लैंक। ये हो गई 2 डेलीमाइटर के लिए हमारी कंडीशन। थर्ड में आ जाएंगे फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अब कहेगा इसका ऑल टैक्स क्या है जो आपको नहीं चाहिए, तो वो हमारे पास होगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, एपोस्ट्रॉफी। ठीक है जी, सिंगल कोट एपोस्ट्रॉफी भी कह सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे फिर, और इसकी जगह भी हमें क्या करना है, ब्लैंक, ब्रैकेट क्लोज। फिर लास्ट सब्स्टिट्यूट्स किसके लिए होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, उसमें हमारे पास जो ऑल टैक्स है वो डबल माइनस है, जो मैंने आपको नीचे दिखाया था,
स्क्रॉल करें अगर हमारे पास सेल में, तो यहाँ डबल माइनस जो साइन आ रहे हैं सिंगल माइनस से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हम डबल माइनस को टाइप कर रहे हैं, ओल्ड टेक्स्ट में कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा इसकी जगह, न्यू टेक्स्ट क्या होना चाहिए इसकी जगह सिंगल। तो ये होगा 4 डेलीमीटर। आपके केस के अंदर अगर डेट में ज़्यादा डेलीमीटर होंगे तो उसी हिसाब से सब्स्टिट्यूट आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जो रिप्लेस कराना होगा उस कॉलम के अंदर वो आप सब्स्टिट्यूट में ओल्ड टेक्स्ट की जगह लिख के जिससे रिप्लेस करना है न्यू टेक्स्ट में वो ऐड करेंगे। तो मेरी 4 डेलीमीटर कंडीशंस थी जो यहाँ रॉन्ग आ रही थी वो मैंने लिख ली। अब इसके बाद डेट वैल्यू, इन सब का आंसर डेट वैल्यू में आएगा, प्लस हमारे पास यहाँ पर डेट वैल्यू का ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब कॉमा लगाएंगे तो वैल्यू इफ एरर, ये उसके लिए मैंने इफ एरर फंक्शन यूज़ किया है जहाँ सेल में सही डेट आ रही है वो रिटर्न हो जाए यहाँ पे, क्योंकि सही डेट की जगह ये फिर एरर कर देता। तो यहाँ मैंने इसलिए इफ एरर लगाया, कॉमा वैल्यू इफ एरर में दोबारा यही सेल दिखा दें, यानी जो सही डेट फॉर्मेट होंगे। ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज, एंटर। अब देखें फार्मूला आंसर हमें डेट फॉर्मेट में नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ डेट जो हमारी फॉर्मेट फिक्स है वो DDMMYY है, और एक्सेल जो फॉर्मेट एक्सेल में एक्सेप्ट करता है वो मंथ, D और YY का फॉर्मेट जो होता है वो चेंज करता है। तो इस केस के अंदर सब्स्टिट्यूट में अगर हमारे पास DDMM और YY वाली डेट का इशू हो और वो चेंज नहीं हो रही है डेट वैल्यू सब्स्टिट्यूट से, तो इसका भी सॉल्यूशन है। और अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये डेट का फार्मूला हमारी और सारे सेल के लिए डेट सही वर्क करेंगी। देखिए सारे नंबर फॉर्मेट में आंसर आ गया, इसका डेट फॉर्मेट में कंट्रोल शिफ्ट हैश। तो ये फॉर्मेट हमारा चेंज हो सकता है इस तरह से। लेकिन ये जो डॉट वाली प्रॉब्लम आ रही है इसको कैसे हैंडल करना है, इसके लिए अब हम एक और तरीका यूज़ करेंगे इसके साथ। जो ये फार्मूला मैंने अभी आपको समझाया है पूरा ये इसी तरह रहेगा। अगर आपको फार्मूला बार देखना है एक्सपेंड कर लें थोड़ा सा, और इस कंडीशन में फिर अब ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये एक मास्टर फार्मूला कहलाएगा। आपके जिस तरह के भी डेट फॉर्मेट होंगे रॉन्ग, उन सबको इंटर करने से इस फार्मूले से सारी डेट फॉर्मेट सही हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पर हमारे पास डेट आ गई। अब ईयर जो है हमारे पास क्या है, यहाँ पे 25 इंटर है, तो हमें ईयर मेंशन करना ज़रूरी है डेट के बाद ईयर की जगह पे कि ये 2000 का ईयर है। अगर हम ईयर नहीं करेंगे डायरेक्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसको 1925 काउंट करेगा। तो हम इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 21। फार्मूला बारे में देख लें, फार्मूला मैं एडिट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगेन हमने ये फेरर वाला कंप्लीट फार्मूला जो था इससे पहले इस वाली सोल्यूशन के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ईयर की जगह 20 लिख रहा हूँ यानी 2025, और इसके साथ कॉन्केटिनेट करना है तो हम एंड परसेंट लगाएंगे, एंड परसेंट और इन्वर्टेड कॉमा टाइप करेंगे 20 के बाद, और फिर हम यहाँ पर देंगे राइट फंक्शन, राइट ब्रैकेट ओपन, और अब हम सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे डेट सेल। ठीक है जी, राइट ब्रैकेट ओपन के बाद डेट सेल। अब हमें राइट से कितने करेक्टर चाहिए, 2 करेक्टर, तो ये ईयर हो जाएगा 2025। 2 करेक्टर यानी 2 लिखकर यहाँ पर राइट का कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर फिर हम मंथ की जगह पर मिड फंक्शन यूज़ करेंगे, मिड ब्रैकेट ओपन, और फिर अगेन यहाँ पे मिड से हम डेट सेल क्लिक करेंगे अपना, मिड ब्रैकेट ओपन के बाद, और कॉमा यहाँ पर हम कहेंगे फाइंड। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने कहा अगेन इसमें कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में क्या रिमूव करना है हमें, यहाँ फाइंड की जगह फुल स्टॉप फाइंड करना है और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। उसके बाद कॉमा कहाँ से फाइंड करना है, विद इन टेक्स्ट, तो वही डेट सेल क्लिक करेंगे और उसके बाद फाइंड का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब उसके बाद क्या करना है, उसमें हमने कहा +1 कॉमा और नंबर करेक्टर कितने 2, उसके बाद अगेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे कॉमा। अब डे की जगह पर हम आ जाएंगे लेफ़्ट फंक्शन में। अब लेफ़्ट फंक्शन के बाद ब्रैकेट ओपन, सेल डेट क्लिक करना है, लेफ़्ट से कितने करेक्टर होंगे यहाँ पर, तो अगेन हम यहाँ पर लगा देंगे कॉमा फाइंड। अब करेक्टर खुद फाइंड करना है यहाँ पे, और क्या फाइंड करना है, कॉमा इसको फाइंड करना है, और कॉमा के बाद इस डेट सेल में फाइंड करना है। यहाँ से हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, माइनस कर देंगे 1,
और यहाँ पर लेफ़्ट का ब्रैकेट क्लोज, डेट का ब्रैकेट क्लोज। अगर वैल्यू इफ़ एरर होगी तो फिर यहाँ पर ये वाला फंक्शन काम करेगा हमारा पूरा। अच्छा, यहाँ पर एंड परसेंट जो था इसको हमें यहाँ पर ऐड करना है 20 के बाद, इन्वर्टेड कॉमा जहाँ हमने लगाया है। बाकी फार्मूला हमारा यही आएगा इस तरह से, और एंटर कर देंगे। अब देखें ये इशू हमारा सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ से माइनस कर लेता हूँ। अब इस तरह की जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, डॉट डेलीमाइटर, तो एक आपका इस फार्मूले से सारे फॉर्मेट्स आपके ओके हो जाएंगे। अब तकरीबन ऑल डेट पे हमारा फिक्स हो गया ये फॉर्मेट, लेकिन एक सेल में प्रॉब्लम अभी भी आ रही है जहाँ ये पूरा फार्मूला भी काम नहीं कर रहा, तो इसको भी हैंडल करेंगे, मसला नहीं है। अगर इस तरह से आपके सामने कोई डेट फॉर्मेट प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो भी देखते हैं। अब देखें ये असल में एपोस्ट्रॉफी है। एपोस्ट्रॉफी अगर स्टार्ट में सेल के अंदर हो है तो वो फिर टैक्स ही काउंट होता है डेट फंक्शन। अगर बिटवीन होगा तो वो तो हमारा रिमूव हो जाता है फाइंड रिप्लेस से भी। अगर हम इसमें भी फाइंड करते हैं, यहाँ पर सिलेक्शन बनाएंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड क्या करना है और रिप्लेस करना है ब्लैंक से, तो ये फाइंड ही नहीं कर रहा है इसको। तो इस कंडीशन में डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और इंटर करेंगे, फिर भी ये एपोस्ट्रॉफी रहेगी सेल में। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ज़ीरो कॉपी कर लें इसको। ऑल डेट तो तकरीबन हमारी सेट हो गई हैं, सिर्फ ये वाला फॉर्मेट चेंज नहीं हुआ। तो इसको ज़ीरो को एक सेल में लिखकर कॉपी करेंगे ब्लैंक, और इस वाली वैल्यू पे आके कंट्रोल ऑल्टर वी और ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये एपोस्ट्रॉफी क्लियर हो जाएगी। क्लियर हो जाए तो आपने इस सेल पे क्लिक कर डेटा मेन्यू में टेक्स्ट टू कॉलम, और यहाँ पे डेलीमाइटेड पे नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पर आपको फॉर्मेट कौन सा है, ये DMY, तो यहाँ से ड्रॉप डाउन खोलनी है, सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे DMY और यहाँ से फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरह से। तो फार्मूलों से और फंक्शन से सभी मैंने एडवांस डिस्कस किए हैं। डेट सही किस तरह से कर सकते हैं, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन या कोई इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जाए, डाटा आपके पास आ जाता है किसी की गलत एंट्री की वजह से, आपको कैसे उसको हैंडल करना है डाटा को, और कैसे उसको रिज़ल्ट रिपोर्ट बनानी है, वो आपने इस वीडियो में सीखा है। अब हो सकता है और चीज़ें और भी हों, प्रॉब्लम्स और भी हों जो मेरे इस वीडियो के अंदर थी, वो मैंने इसमें एक्सप्लेन करी। आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है डेट के हवाले से तो कमेंट करके लाजमी बताएं। आने वाली वीडियोस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।